एक साथ हुई 101 बेटियों की शाही विदाई, खुशी के आंसू रोया रामगढ़। झारखंड, रामगढ़। रविवार की सुबह रामगढ़ कुछ अलग ही लग रहा था। सड़कों पर वही रोज की चहल पहल थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर खास चमक थी। सिद्धू कान्हू मैदान की ओर बढ़ती भीड़ को देखकर साफ समझ आ रहा था कि आज यहाँ कोई साधारण कार्यक्रम नहीं होने वाला। आज 101 घरों के सपने एक साथ पूरे होने जा रहे थे। ये सिर्फ सामूहिक विवाह नहीं था, यह उन माँ बाप की आंखों का सुकून था जिन्होंने बरसों से मन में दबाकर रखा था कि बेटी की शादी कैसे होगी। यह उन बेटियों की राहत थी जो विदाई के नाम से ही भावुक हो जाती थीं। और यह उस समाज की तस्वीर थी जो एक दिन के लिए ही सही, सच में साथ खड़ा दिखा। सुबह की हलचल, दिलों में उम्मीद। सुबह होते ही फुटबॉल मैदान पर चहल पहल शुरू हो गई। दूल्हे सजे धजे, चेहरे पर हल्की घबराहट और बड़ी सी मुस्कान। कहीं माँ आखिरी बार बेटे की पगड़ी ठीक कर रही थी, तो कहीं पिता चुपचाप खड़े होकर बस देख रहे थे। बारात निकली तो ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। BMW, थार और दूसरी गाड़ियों में बैठे दूल्हों को देखकर लोग रुक रुक कर मोबाइल से तस्वीरें लेने लगे। लेकिन इन चमकती गाड़ियों से ज्यादा चमक उन आंखों में थी जिनमें सम्मान का एहसास था। एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। बारात में शामिल एक बुजुर्ग पिता ने धीमी आवाज में कहा, सोचा नहीं था कि बेटी की शादी इतने लोगों के बीच इतने सम्मान के साथ होगी। उनकी आंखें भीगी थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। ऐसी ही कहानी कई परिवारों की थी। किसी ने कर्ज के डर से बेटी की शादी टाल रखी थी, तो कोई हालात से हार मान चुका था। आज उन सब के लिए ये दिन उम्मीद की तरह आया। मंच पर एक साथ 101 जयमालाएं। जैसे ही 101 जोड़े मंच पर पहुंचे, पूरा मैदान तालियों से भर गया। सितारा आकृति में हुई जयमाला ने हर किसी को कुछ पल के लिए रोक दिया। आतिशबाजी, पोपज और लोकवाद्य के बीच ऐसा लग रहा था मानो खुशी खुद नाच रही हो। छऊ नृत्य, झूमर और पारंपरिक गीतों ने माहौल को और गहरा बना दिया। ये शोर नहीं था, ये जश्न था। कन्यादान, जहां आंखें अपने आप भर आईं। सबसे भावुक पल तब आया जब कन्यादान की रस्म शुरू हुई। माँ बाप की हथेलियां कांप रही थीं। बेटियां आंसू पोंछते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थीं। सांसद मनीष जायसवाल भी इस दौरान खुद को संभालते दिखे। उन्होंने बेटियों से कहा कि वे उन्हें अपने भाई और बेटे की तरह याद कर सकती हैं। ये बात मंच से उतरी नहीं, सीधे दिलों में गई। नई शुरुआत, सिर्फ शादी नहीं। इन 101 जोड़ों में कई दिव्यांग और बेहद जरूरतमंद थे। उनके लिए शादी के साथ जीवन की चिंता भी थी। इसी वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक रिक्शा, गृहस्थी का सामान और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें दी गईं। एक नवविवाहित युवक ने कहा, अब लग रहा है कि हम भी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। उसकी बात में कृतज्ञता नहीं, आत्मविश्वास था। मंत्र, संगीत और अपनापन। कोलकाता से आए पंडितों ने मंत्रों को आसान शब्दों में समझाया। शहनाई की धुन और विवाह गीतों ने माहौल को सुकून भरा बना दिया। मुख्य मंच से मनोज तिवारी के गीतों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया, तो दीपक तिर्की के लोकगीतों ने झारखंड की मिट्टी की खुशबू बिखेर दी। जब पूरा समाज एक परिवार बना, करीब 1 लाख लोग, फिर भी कोई अफरा तफरी नहीं। पुलिस, स्वयंसेवक और आयोजक सब एक दूसरे के साथ तालमेल में दिखे। खाना, पानी, बैठने की व्यवस्था, सब कुछ सोच समझ कर किया गया था। यह आयोजन किसी एक व्यक्ति का नहीं था, इसमें सैकड़ों हाथ जुड़े हुए थे। सिर्फ एक दिन नहीं, एक सोच। कार्यक्रम के अंत में सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि अगर समाज आगे आए तो कोई भी बेटी बोझ नहीं बनती, उसकी शादी सम्मान से हो सकती है। शाम ढलते ढलते जब बेटियां विदा हो रही थीं, तो मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखें नम थीं। रामगढ़ ने उस दिन देखा कि जब संवेदना साथ चलती है तो शादी सिर्फ रस्म नहीं रहती, वह भरोसा बन जाती है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।